मेरा नाम सीमा है। ये मेरे जीवन की एक दर्दनाक कहानी है जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। मैं एक बंगले में अपनी मालकिन की विश्वसनीय नौकरानी थी। मेरी उम्र 30 वर्ष थी और मेरे 3 बच्चे थे, 2 पुत्र और 1 पुत्री। लेकिन जहां मैं पिछले 7 वर्षों से कार्यरत थी, उस घर में कोई संतान नहीं थी, जबकि मेरी मालकिन की शादी को 8 वर्ष बीत चुके थे। इन 8 वर्षों में उन्होंने अनगिनत प्रयास किए थे, बड़े बड़े डॉक्टरों से उपचार करवाया था और पंडित तांत्रिकों तक को अपनी समस्या बताई थी। फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। शायद उनके भाग्य में अभी तक संतान लिखी ही नहीं थी। मैं अपनी मालकिन से बहुत स्नेह रखती थी। मेरे मालिक और मालकिन का प्रेम विवाह हुआ था। अपनी शादी के ठीक 1 वर्ष के बाद उन्होंने मुझे अपने घर नौकरी पर रखा था। मैं उनकी सबसे भरोसेमंद सेविका साबित हुई थी, इसलिए वे अपनी हर अच्छी बुरी बात मुझसे साझा करती थी। मैं उनका दुख देखकर व्यथित हो जाती थी। मेरे मालिक को भी बच्चे बहुत प्रिय थे। उनका कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें तो अपना खून चाहिए। दोनों पति पत्नी के बीच इतना गहरा प्यार था, लेकिन मालकिन के बच्चा ना होने के कारण मालिक उनसे नाराज से रहने लगे थे। उनका कहना था, मुझे तो बस एक बच्चा चाहिए, कुछ भी करके मुझे अपना वंशज चाहिए। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। उनके गुजर जाने के बाद मैंने अपनी पीढ़ी को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी अपना बच्चा हो और वो मेरे खानदान को आगे बढ़ाए। लेकिन अगर मेरी कोई संतान नहीं हुई तो मेरा खानदान यहीं से समाप्त हो जाएगा। मालिक को अपनी जायदाद का वारिस भी चाहिए था। कई लोगों ने उन्हें सलाह दी थी कि वे एक बच्चा गोद ले ले, लेकिन मेरे मालिक का मानना था कि अपना खून अपना ही होता है और पराया पराया। उनकी जिद थी कि उन्हें अपना ही खून चाहिए। मेरी मालकिन ने हर संभव कोशिश कर ली थी, लेकिन फिर भी वो गर्भवती नहीं हो पा रही थी। वे इस बात से अत्यंत परेशान रहने लगी थी। उन्होंने जादू टोना भी करवा लिया था। सभी कोशिशों में विफल होकर मालकिन मौन होकर बैठ गई थी और मालिक का कहना था कि अगर उन्हें अपना वारिस नहीं मिला तो वे दूसरी शादी कर लेंगे। मालकिन मालिक से बहुत प्यार करती थी। वे नहीं चाहती थी कि उनके पति उनकी आंखों के सामने कोई दूसरी महिला ले आए। ऐसा मालिक भी नहीं चाहते थे, लेकिन वे भी मजबूर थे। इस पूरे मामले में मैंने मालकिन की बहुत सहायता की थी। वे जिस भी तांत्रिक बाबा के पास जाती, मुझे अपने साथ ले जाती। इस सहायता का मुझे आज तक बहुत लाभ मिला था। लेकिन इस बार तो मालिक ने दूसरी शादी करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था और उन्होंने कहा था कि वे किसी भी हाल में अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। मालकिन अत्यधिक व्याकुल थी। मैं उन्हें देख रही थी कि वे रो रही थी। उनकी हालत बहुत खराब थी। वे अपने कमरे में आंसू भरी आंखों से इधर उधर घूम रही थी। मैंने उनसे कहा, मालकिन आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, तुम्हें नहीं पता सीमा, मैं अपने पति की दूसरी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि एक ही घर में रहते हुए मेरे सामने मेरी सौतन आ जाए। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद भगवान मुझे संतान नहीं देगा और इस वजह से मेरे पति के दिल में मेरे लिए प्यार कम हो जाएगा, बल्कि खत्म ही हो जाएगा। मैंने मालकिन को सांत्वना दी और कहा कि ऐसा नहीं है, मालिक आपसे बहुत प्यार करते हैं और वे मजबूरी में ही दूसरी शादी करना चाहते हैं। मालकिन बोलने लगी, क्या तुम्हें पता है, जब मेरी सौतन इस घर में आ जाएगी और वो उन्हें बच्चा पैदा करके दे देगी तो उनके दिल में मेरे लिए जो बची खुची मोहब्बत है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं तो उन्हें बच्चा नहीं दे सकी। वो औरत उनका बच्चा देगी तो मेरे पति उसी को और उसके बच्चे को ही ज्यादा महत्व देंगे। फिर तो मेरी इज्जत इस घर में 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। हाँ, ऐसा जरूर है कि मेरा पति किसी दूसरे का बच्चा ले ले, लेकिन सारी जिंदगी के लिए मेरे ही घर में मेरे सामने सौतन को लेकर ना आए। मेरी इस शहर में भी कोई इज्जत है। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ और तुम जानती हो कि मैंने बहुत ज्यादा जिद करके अपने पति से शादी की है। मेरे माता पिता तो शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। अगर उन्हें यह बात पता चल गई तो वे भी मुझसे कहेंगे कि तुम्हारी ही गलती का नतीजा है। मैं उनसे भी कुछ नहीं कह सकती। मेरे पति के दोस्त भी उन्हें यही सलाह देते हैं कि वे दूसरी शादी कर लें, ताकि इस घर में जो मेरी कीमत है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं कोई न कोई रास्ता निकाल कर ही रहूंगी। मालकिन रीना से अधिक परेशान थी। फिर अचानक वे घूमते घूमते एक तरफ रुक गई और मेरे चेहरे की ओर अजीब नजरों से देखने लगी।
मैं भी मालकिन को ही देख रही थी कि अचानक उन्हें मेरी क्या जरूरत पड़ गई और वे मुझे इस तरह क्यों देख रही है। तभी मालकिन ने अचानक मुझसे कहा, सीमा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उन्होंने अचानक मेरी आंखों में देखकर मेरे हाथ थामकर मुझसे सवाल किया तो मैं हैरान रह गई। मैंने उनसे कहा, हाँ, मैं तो हमेशा आपका काम करने के लिए तैयार रहती हूँ। आपको ऐसा कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो हमेशा आपकी सहायता करती रहूंगी क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। मैंने कहा, आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस मुझे अपना काम बताएं कि मुझे आपका क्या काम करना है, मैं किस तरह से आपकी सहायता कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा, मैं आज तुमसे ऐसी सहायता मांगने जा रही हूँ, शायद इस मदद के लिए तुम कभी तैयार ना हो। उनकी बात सुनकर मैं चकित हो गई कि आखिर ऐसा कौन सा काम था और ऐसी कौन सी सहायता थी जो मैं उनके लिए नहीं कर सकती थी। मैंने कहा, मालकिन, मैं आपकी सहायता हर तरह से करने का पूरा प्रयास करूंगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपकी सहायता करने से मना कर दूं। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको इनकार कर दूंगी? तो उन्होंने कहा, जो बात अब मैं तुमसे कहने जा रही हूँ शायद वो तुम्हारे लिए सुनना बहुत कठिन और करना भी बहुत मुश्किल होगा और तुम इनकार भी कर दोगी। उनकी बात सुनकर मुझे सच में बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ऐसे कौन सी सहायता थी जो वे मुझसे चाहती थी। लेकिन अगले ही पल उन्होंने मेरी आंखों में देखकर मुझसे ऐसी सहायता मांग ली थी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मालकिन की बात सुनकर एक पल के लिए मैं सन्न रह गई। वे मेरे चेहरे के भाव देख रही थी और समझ गई कि मैं भ्रमित हो गई हूँ। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद नहीं करोगी इस मामले में क्योंकि यह काम बहुत मुश्किल है और कोई भी स्त्री इस काम को इतनी आसानी से नहीं करेगी। फिर मैंने कहा, मालकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ, वो भी किसी को बिना बताए? और इस काम से जितना नुकसान मुझे होगा उससे कहीं ज्यादा आपको ही होगा। मैं आपकी मदद कर दूंगी। लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे देखकर मालकिन ने कहा, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत दूंगी। मैं तुम्हें अपने इस काम के बदले पूरे 50 लाख रुपए दूंगी। 50 लाख रकम के बारे में सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने कभी जीवन में इतने अधिक पैसे नहीं देखे थे। मेरी आंखों के सामने 50 लाख रुपए लहराने लगे क्योंकि मैं बहुत अधिक गरीब थी। मेरी शादी भी एक गरीब किसान के साथ हुई थी। मेरा पति गांव में मेरे बच्चों के साथ रहता था और मैं यहाँ शहर में मालकिन के घर नौकरी करती थी। मैं यहाँ का काम करने के बाद हर महीने अपने पति को पैसे भेज दिया करती थी। जब से मैंने यहाँ काम करना आरंभ किया था, मेरे पैसे कमाने के बावजूद भी मेरे पति ने नौकरी करना छोड़ दिया था और उसने न जाने कई लाख रुपए का कर्जा लिया हुआ था। हमारा कर्ज लगभग 5-6 लाख का था। ये 50 लाख हमारे बहुत काम आने वाले थे। ये रकम तो बहुत बड़ी थी, रकम बहुत ज्यादा और काम बिल्कुल आसान था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे डर था कि क्या मेरा पति इस काम के लिए मुझे अनुमति देगा भी या नहीं। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा पति जब 50 लाख रकम के बारे में सुनेगा तो तुरंत ही इस काम के लिए तैयार हो जाएगा। यही सोचते हुए मैं तुरंत मालकिन का काम करने के लिए तैयार हो गई। मैंने कहा कि मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको इस काम के लिए मालिक को भी तो तैयार करना होगा। फिर मैंने मालकिन से कहा, इस बारे में अगर किसी बाहर वाले को पता चल गया तो आपको पता है कि लोग कितनी बुरी बुरी बातें बनाएंगे और आपकी प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मालिक इस काम के लिए राजी हो जाएंगे? मालकिन बोलने लगी, जब मेरा पति दूसरी शादी करने के लिए तैयार है तो इस काम के लिए तो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। तुम्हें पता है, मैं यह बात अपने दिल पर पत्थर रखकर कह रही हूँ। मैंने कहा, मालकिन, आप एक बार मालिक से बात कर लो, उसके बाद ही हम इस काम की शुरुआत करेंगे। यह बहुत बड़ा काम है और बहुत जोखिम भरा काम है, आप सोच समझ लो। मालकिन बोली, मुझे पता है, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है बल्कि बहुत बड़ी बात है। मैंने मालकिन से कहा, आप एक बार फिर से सोच लो, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। मालकिन ने कहा, मैंने बड़ी मुश्किल से यह फैसला किया है और अब मैं अपने फैसले से पीछे हटने वाली नहीं हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं खुद पर नियंत्रण कर लूंगी। बस तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। मालकिन अपने इरादे की पक्की थी। उन्होंने निश्चय कर लिया था और वे पीछे हटने वालों में से नहीं थी।
उन्होंने कहा कि वे सारी जिंदगी के लिए सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक रात के लिए परेशानी से जरूर गुजर सकती हैं, इसलिए उन्हें ये सब करना ही होगा। मैंने भी अपने दिल को मजबूत कर लिया था। यह काम मेरे लिए भी बहुत बड़ा था। पहले तो मुझे अपने पति से अनुमति लेनी थी, उसके बाद मुझे इस काम को अंजाम देना था। यह काम सचमुच दिल दहला देने वाला था। अगर मेरे पति ने मुझे इजाजत दे दी तो मैं हर तरह से मालकिन की सहायता करने के लिए तैयार हूँ, और जितना हो सके लोगों से इस बात को छुपाकर ही इस काम को पूरा करना था, क्योंकि लोगों के सामने अगर मालिक और मालकिन की पोल खुल गई तो लोग उन्हें गलत समझेंगे। वैसे मुझे मालिक से भी डर लग रहा था, क्योंकि मालिक गुस्से में बहुत तेज थे। वे मालकिन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मालकिन ने ही इस तरह की योजना बनाई है तो ना जाने उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मालकिन द्वारा बताई गई योजना पर हम दोनों ने एक साथ ध्यान देना शुरू कर दिया था। मैंने अपने पति को फोन कर दिया था और मालकिन को अब मालिक के आने का इंतजार था। दरअसल हमारी योजना यह थी कि मालकिन ने कहा था कि तुम मेरे पति का बच्चा पैदा करोगी, क्योंकि मैं जिंदगी भर की सौतन तो सह नहीं सकती, लेकिन एक दिन के लिए अपने पति को किसी दूसरी स्त्री के साथ सिर्फ बच्चे की खातिर बर्दाश्त करने में कोई हर्ज नहीं। बस एक रात की ही तो बात है। मेरी मालकिन ने कहा था कि तुम मेरी जगह मेरे कमरे में जाओगी और मेरे पति के साथ संबंध बनाओगी। फिर जब तुम गर्भवती हो जाओगी और बच्चा पैदा हो जाने के बाद तुम वो बच्चा हमें वापस कर दोगी। इसके बदले में मैं तुम्हें 50 लाख दूंगी। मुझे इस काम से कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। भगवान ने मुझे बेटा और बेटी दोनों दिए थे, इसलिए अब मुझे किसी बच्चे की इच्छा नहीं थी, और मालिक को तो वैसे भी उनका अपना बच्चा ही चाहिए था। अगर वे एक काम किसी और से कहते तो उनकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता था। मैं उनके घर में रहती थी और उनकी मजबूरी को अच्छी तरह समझती थी, इसलिए उन्होंने एक काम मुझे करने के लिए कहा था। लेकिन एक स्त्री के लिए एक काम बहुत मुश्किल है कि वो अपने पति के साथ किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त करे। ये भी मालकिन की एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी, लेकिन मालकिन ने इस काम के साथ साथ मुझे एक शर्त भी बताई थी। उन्होंने कहा था, सीमा मुझे माफ कर देना, मर्द की फितरत कभी भी बदल सकती है, इसलिए मैं तुमसे यह बात कह रही हूँ कि बच्चा पैदा हो जाने के बाद तुम अपने गांव अपने पति के पास चली जाना। उसके बाद हम तुम्हें अपने घर में नौकरी पर नहीं रख सकते। मुझे मालकिन की यह बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने उनसे कहा था कि फिर मैं कहाँ काम करने जाऊंगी और मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। मालकिन ने कहा, 50 लाख मिल जाने के बाद तो तुम्हें नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है, और दूसरी बात यह कि अगर फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत हुई तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है, तुम मुझे कॉल कर सकती हो। तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत होगी मैं तुम्हें देती रहूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी जिंदगी की एहसानमंद हो जाऊंगी, इसलिए सारी जिंदगी तुम्हारी मदद भी करती रहूंगी। मालकिन की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने अपने पति को कॉल लगाई और उसे यह सारी बात बता दी थी। पहले तो मेरे पति को इस बात पर गुस्सा भी आया, क्योंकि मर्द है, जाहिर सी बात है कोई भी मर्द अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के हवाले नहीं कर सकता। लेकिन मेरा पति लालची आदमी था, उसका दिमाग भी थोड़ा गलत हरकतों में फंसा हुआ था। मेरी बेटी थी, वो अपने दोनों भाइयों का ख्याल रखती थी और खाना वगैरह बना लिया करती थी। मैं जो पैसे यहाँ से भेजती थी मेरा पति उन्हें दोनों हाथों से उड़ाता था, और उसने काम करना तो बिल्कुल छोड़ दिया था, सिर्फ मेरे पैसों से आराम फरमाता था। पहले वो किसान था और मेहनत मजदूरी से पैसे कमाता था, पर यह मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया था। 50 लाख की रकम के बारे में सुनकर मेरे पति ने मुझे तुरंत अनुमति दे दी थी, और उसने कहा था कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, उसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। मैंने जब मालकिन को बताया कि मेरा पति राजी हो गया है तो मालकिन बहुत खुश हो गई थी, और मालकिन ने जब मुझे बताया कि उनके पति भी खुश हो गए हैं। पहले तो वे भी थोड़े नखरे दिखा रहे थे, लेकिन उन्हें भी संतान चाहिए थी और अपना ही खून चाहिए था, इसलिए वे भी इस काम के लिए तैयार हो गए थे। रात होते ही मालकिन ने मुझे मालिक के कमरे में भेज दिया। आज मैंने मालकिन की आंखों में आंसू देखे थे। आज उन्हें इस तरह तड़पते हुए देखा था जैसे कोई मछली बिना पानी के तड़पती है। कभी कभी औरत इतनी मजबूर हो जाती है कि उसे जो नहीं करना होता मजबूरी की वजह से वो भी करना पड़ जाता है। आज मैं मालकिन को बहुत लाचार और मजबूर होते हुए देख रही थी।
उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा, मुझे निराश मत करना। जिस इरादे से मैं तुम्हें भेज रही हूँ, भगवान करे मेरा वो इरादा पूरा हो जाए और मेरे पति को संतान मिल जाए, ताकि मेरे बच्चे की कमी पूरी हो जाए और मेरा पति भी मुझसे अलग ना हो। मैं मालिक के कमरे में चली गई थी और मालकिन नींद की दवाई खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी। वो रात शायद मालकिन के लिए कांटों पर बीती थी। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ था। हमें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी थी और जल्दी ही मेरी तबीयत पहले दिनों से खराब रहने लगी थी। मालकिन ने मुझे शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के यहाँ दिखाया था। डॉक्टर ने मुझे अच्छी खबर सुना दी थी तो मालकिन और मालिक बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। मालकिन से ज्यादा तो मालिक खुश थे। उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पहली सफलता तो हमें मिल चुकी थी। भगवान ने हमें ज्यादा इंतजार नहीं करवाया था। सारे रास्ते मेरी आंखों के सामने 50 लाख की रकम थी और उधर मैंने नोटिस भी किया था कि मालिक और मालकिन भी बहुत ज्यादा खुश थे। उन दोनों की आंखों के सामने बच्चा घूम रहा था। अपने सारे रिश्तेदारों के सामने मालिक ने खबर फैला दी थी कि मालकिन प्रेग्नेंट है, क्योंकि किसी को भी ये नहीं बताना था कि यह बच्चा मालकिन की कोख से नहीं बल्कि मेरी कोख से जन्म लेगा। मालिक के सारे रिश्तेदार भी बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि मालिक भी यह नहीं चाहते थे कि वे दूसरी शादी करें। वे तो मजबूरी में ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। अगर मालिक को दूसरी शादी करनी होती तो वे काफी सालों पहले ही कर चुके होते। लोग तो बच्चा ना हो तो 2-3 साल के बाद ही दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। मालिक तो फिर भी मालिक थे और फिर इतने अमीर थे, कोई भी स्त्री उनसे आसानी से शादी कर लेती। लेकिन इस बार तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया था। जमाने और रिश्तेदारों के दबाव में आकर वे दूसरी शादी के लिए तैयार हो गए थे। अब उन दोनों ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि अब उनकी सालों पुरानी तमन्ना पूरी होने वाली थी। मालिक की खुशी देखकर तो मुझे एक पल के लिए घबराहट हो गई थी। शुरू में मुझे लगा कि सब कुछ अच्छे से ही हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मेरी घबराहट बढ़ती चली जा रही थी। मैं परेशान थी और मालिक और मालकिन अपने बच्चे के आने के सपने देख रहे थे। वे दोनों पति पत्नी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं उनके घर में रह रही थी और इतने सालों से मैं उन लोगों की सेवा कर रही थी। आज भगवान ने वो वक्त ला दिया था कि ये दोनों पति पत्नी मेरी इस तरह सेवा कर रहे थे जैसे मैं इस घर की मालकिन हूँ और ये मेरे नौकर हैं। लेकिन हमारे लिए एक नई मुसीबत आ गई थी। मालकिन के रिश्तेदारों को जब पता चला कि वे प्रेग्नेंट है तो काफी सारे लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे और उनसे ना जाने किस किस तरह के सवाल कर रहे थे। मालकिन तो गर्भवती नहीं हुई थी, इसलिए उनके पास हर सवाल का जवाब नहीं होता था। वे भ्रमित हो जाती थी। इस बात से परेशान होकर मालिक ने कहा कि हमारा इस बंगले में रहना ठीक नहीं है। यहाँ पर कोई न कोई आता जाता रहता है और मालकिन की प्रेगनेंसी का तो किसी किसी को यकीन भी नहीं आ रहा था। मालिक ने कहा कि ऐसा ना हो कि लोगों को कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगे। इतने मेहमानों के आने की वजह से मालकिन और मुझे हम दोनों को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि मालकिन को आराम करना होता था और मुझे घर का सारा काम करना पड़ जाता था। इसलिए मैंने मालकिन को सलाह दी कि हम उनके दूसरे शहर में बने रिजॉर्ट में रहने के लिए चले जाते हैं। वहां पर हम आराम से वक्त बिता लेंगे और मालिक अपने रिश्तेदारों को बता देंगे कि मालकिन अपने मायके में जाकर रह रही है। इस तरह से कोई भी रिजॉर्ट में नहीं आएगा और हम लोग वहां पर आसानी से समय पूरा कर लेंगे। मालिक को भी मेरा यह विचार अच्छा लगा था। मालिक ने अपने रिजॉर्ट में मुझे और मालकिन को स्थानांतरित करवा दिया था। इस रिजॉर्ट में कोई नहीं था। हमारे साथ मालिक ने एक चौकीदार और एक नौकरानी को भेज दिया था हमारा ख्याल रखने के लिए, क्योंकि मैं अभी तक कोई काम नहीं कर रही थी। उधर बंगले में अगर कोई मेहमान आ जाता तो मुझे काम करना पड़ जाता था, ताकि किसी को हम पर शक ना हो। इस रिजॉर्ट में हमारी जरूरत की हर चीज मालिक ने मौजूद करवा दी थी। हम इस रिजॉर्ट में आने के बाद बहुत सुकून में थे और मालकिन मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। कुदरत का करिश्मा भी बड़ा अजीब होता है। कल मैं जिनसे मांगती थी आज वे मुझसे संतान मांगने के लिए तरस रही थी। मेरी मालकिन बहुत अच्छी और दयालु औरत थी। मैं सोचती थी कि मालकिन तो इतनी अच्छी है, फिर उनके साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ? क्या सच में अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है? फिलहाल वक्त गुजरता चला गया और मुझे अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे थे। हफ्ते महीनों में बदल गए। मेरा बच्चा मेरे पेट में लात मारने लगा था। पहली बार जब उसने मेरे पेट में हरकत करनी शुरू की थी तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुल गई
और मैं उठकर बैठ गई। मैंने अपने पेट पर जैसे ही हाथ फेरा, अंधेरे में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे लगा कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, मुझसे कह रहा है, माँ मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे किसी को मत दो, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे अपने साथ रखो। इसी तरह के सपने मुझे हर रोज आने लगे थे। मैं सारी सारी रात जागकर बिताने लगी थी और ज्यादा जागने की वजह से मेरे अंदर कमजोरी होने लगी थी। मेरा दिल धीरे धीरे बदलने लगा था, क्योंकि अब हर रात मेरे साथ ऐसा ही होता था। रातों को मेरा दिल ही नहीं, मेरे दिल के साथ साथ मेरी नीयत भी बदल रही थी। मैं परेशान थी। मुझे अब 50 लाख झूठे और बेकार लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि 3 बच्चे होने के बाद मुझे अब और बच्चों की चाहत नहीं होगी। मेरे लिए पैसा जरूरी था, बच्चे नहीं। बच्चे तो मुझे पहले ही मिल चुके थे और मेरी कोई ख्वाहिश भी नहीं थी, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों ही मेरे पास थे। मुझे क्या पड़ी थी कि मैं बेवजह एक और बच्चा पैदा कर लूं, क्योंकि महंगाई का दौर है। इस दौर में अपना खाना पीना ही मुश्किल से चल रहा है, ऊपर से बच्चों को पालना तो बहुत भारी काम है। लेकिन अब मेरा ख्याल गलत साबित हो गया था, और बच्चा पहला हो या आखिरी, अपनी औलाद तो अपनी ही होती है। मेरी मालकिन ने मेरी परेशानी को भांप लिया था। एक दिन मैंने मालकिन और मालिक को आपस में बातें करते हुए सुन लिया था। मालकिन मालिक से कह रही थी, कहीं ऐसा ना हो मौके पर सीमा की नीयत बदल जाए। मालिक ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, उसकी नीयत कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि उसके पास पहले से ही बच्चे हैं। उसे पैसों की जरूरत है, बच्चों की नहीं। वे मुझसे भी बार बार सवाल करती थी कि मैं इतनी चुप क्यों रहती हूँ। मालिक हर हफ्ते रिजॉर्ट का चक्कर लगाने आते थे और मेरे लिए बहुत सारे फल, जूस और जरूरत का हर सामान लेकर आते थे। हर महीने मेरा डॉक्टर से इलाज भी चल रहा था। फिर जैसे तैसे वो दिन भी आ गया। डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी की तारीख दे दी थी। यह बात मेरी मालकिन ने तुरंत मालिक को बताई, तो मालिक बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। मालिक ने मेरे इलाज के लिए मालकिन को बहुत सारे पैसे दे दिए थे और कहा था कि किसी भी चीज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इधर मेरा दिल बार बार अपने इस बच्चे के लिए परेशान था। रात का समय था और मालकिन ने मुझे कहा कि सुबह हमें हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि मेरा बच्चा पैदा होने में सिर्फ अब आज रात ही रह गई थी। अगले दिन लगभग 10 बजे के समय मुझे हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होना था, क्योंकि डॉक्टर ने डिलीवरी की तारीख दे दी थी और मेरा ऑपरेशन होना था। यह बात सुनकर तो मुझे डर लगने लगा था, और फिर मेरा ऑपरेशन होगा। मैंने दिल में सोचा कि मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती। मेरा बच्चा है, मैं इसे 50 लाख की वजह से किसी दूसरे के हवाले नहीं करूंगी। भले ही इस बच्चे का पिता मालिक थे, लेकिन माँ तो मैं थी जो उसे जन्म देने वाली थी। पिता से ज्यादा ममता माँ के दिल में होती है, जो पूरे 9 महीने तकलीफ झेलकर उसे अपनी कोख में रखती है। और भला मैं अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखने के बाद किसी दूसरी माँ की गोद में कैसे डाल सकती थी। अपने शरीर के अंग को मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकती थी। मैंने सोच लिया था कि यह बच्चा मेरा है, मैं इसे 50 लाख में तो क्या 50 करोड़ में भी किसी को नहीं दूंगी। मेरी नीयत और मेरा इरादा दोनों ही बदल चुके थे। मैंने देखा मालकिन रात होने के बाद अपने कमरे में जाकर सो चुकी है। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और चुपके से मैं वहां से भाग गई। मुझे तकलीफ भी होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरी डिलीवरी की तारीख दी जा चुकी थी। मैं जल्दी से निकल आई और रातों रात मैंने रात वाली बस पकड़ी और बस में सवार हो गई। मुझे लग रहा था कि अब मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कभी ऑपरेशन नहीं करवाया था, क्योंकि मेरे तीनों बच्चे सामान्य रूप से पैदा हुए थे। मुझे इस दर्द की आदत हो चुकी थी। मैं अपनी मालकिन और मालिक को बहुत बड़ा धोखा देकर वहां से भाग निकली थी, क्योंकि मुझे अपना बच्चा चाहिए था और मैं उसे किसी और को नहीं दे सकती थी। पीछे मालिक और मालकिन का क्या हाल होगा, मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। मुझे सिर्फ ख्याल था तो अपने बच्चे का, जिसे बचाना मेरी जिम्मेदारी थी। लगभग 6 घंटे का सफर तय करने के बाद मैं अपने गांव पहुंच गई थी, लेकिन अब मुझे दर्द तेजी से शुरू हो गया था। मैं अपने घर नहीं गई थी, क्योंकि मेरा पति तो वहां पर 50 लाख की उम्मीद लगाए बैठा हुआ था। मेरे पति का बहुत सारा कर्ज था और इन 9 महीनों में उसने 50 लाख के ना जाने कितने सपने देख लिए थे। अगर मैं उसके पास चली गई तो मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे वापस इस मालकिन के पास ले जाएगा और उनसे पूरे पैसे हासिल कर लेगा। मेरा पति तो पहले ही बहुत लालची इंसान था। जो आदमी अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के साथ 50 लाख के लिए बर्दाश्त कर सकता है, वो कभी उसकी ममता को नहीं समझ सकता। और 50 लाख के बारे में सुनकर जितना वो खुश हुआ था, उसकी खुशी को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। सारा दिन वो सोचता रहता था कि
जब 50 लाख आ जाएंगे तो मैं यह करूंगा, वो करूंगा, यह लाऊंगा, वो लाऊंगा। और ना जाने किस किस तरह की बातें वो किया करता था। उसे अपनी पत्नी और बच्चों से ज्यादा पैसों से प्यार था। मैं गांव की मशहूर दाई शारदा के पास चली गई। मेरे बाकी के बच्चे भी इसी औरत ने पैदा किए थे। मैं शारदा के घर पर गई और जोर जोर से दरवाजा बजाया। गर्मियों की रात थी। मैं रात के 2 बजे के समय वहां से रवाना हुई थी और अभी सुबह के 8 बजने वाले थे। गर्मियों में तो सब लोग जल्दी ही सोकर उठ जाते हैं। दाई या डॉक्टरों को तो आदत होती है कि कभी भी उनके पास मरीज आ जाए उसे संभाल लेती हैं। दाई ने जैसे ही दरवाजा खोलकर मुझे देखा तो वो बहुत हैरान हो गई और कहने लगी, इस बार तुम शुरुआत के ही दिनों में मेरे पास नहीं आई हो। तुम्हारे बच्चे तो काफी बड़े हो गए। तुमने काफी सालों बाद बच्चे की पैदाइश के बारे में सोचा। मैंने कहा, शायद भगवान की यही मर्जी थी। ये कहकर मैं चुप हो गई। वो मुझसे और ज्यादा बातें कर रही थी। मैंने उनसे कहा, ज्यादा बातों का समय नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है। मेरी डिलीवरी का समय आ गया है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। जल्दी मुझे मेरा बच्चा डिलीवर करके दे दो। मुझे बस यही परेशानी हो रही थी कि कहीं मालिक के आदमी यहाँ पर ना जाए और मुझसे मेरा बच्चा ना छीन ले। मुझे जल्दी से जल्दी अपना बच्चा यहाँ से लेकर कहीं दूर जाना होगा। मुझे मालिक और मालकिन से डर लग रहा था और यह भी डर था कि कहीं मेरा पति लालच में आकर यह बच्चा मालकिन को पहुंचा देगा। इसलिए मैं अपने घर भी वापस नहीं जाऊंगी। डर और परेशानी की वजह से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैंने यह तक नहीं सोचा था कि पीछे मेरे मालिक और मालकिन का क्या हाल होगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं रातों रात उनके घर से भाग गई हूँ। पहले तो वे लोग मुझे ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ना जाने वे दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर गुजरेंगे। फिलहाल मुझे दर्द शुरू हो चुके थे और मेरी डिलीवरी शारदा करवा रही थी। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं जल्द से जल्द अपने बच्चे को उठाकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाऊंगी ताकि मेरे बारे में किसी को कुछ पता ना चल सके। मैं कुछ भी करके अपना बच्चा मालिक और मालकिन को नहीं दूंगी। मैंने ये तक नहीं सोचा था कि ये वो मालकिन थी जिसने सारी जिंदगी मुझ पर एहसान किए हुए थे। मैंने उन दोनों पति पत्नी का नमक खाया था। उन्होंने मुझे खाना दिया, मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए और मुझे रहने के लिए जगह दी। अगर वे ये सब ना देती तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। मैंने मालकिन की किसी अच्छी बात को याद नहीं किया और उन दोनों को बच्चे का सपना दिखाकर अचानक उनकी आंखों से उनके सारे सपने छीन लिए। उनकी ख्वाहिश पूरी होने के समय पर मैं उसकी सारी ख्वाहिशों को बिना पूरे किए ही वहां से भाग आई थी। उन दोनों से इतना बड़ा वादा मैंने 9 महीने तक निभाया था। जब वो वादा पूरा होने का समय आया तो मैंने उन्हें बेवकूफ बना दिया। मुझे नहीं पता था कि एक माँ इतनी स्वार्थी होती है जितनी मैं हो गई थी। मैंने उन दोनों पति पत्नी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। दोनों ने ही मुझ पर भरोसा किया था। मेरा बच्चा इस दुनिया में आ चुका था। उसके रोने की आवाज सुनकर मुझे पता लगा मेरी जान में जान आ गई। जब मेरा बच्चा पैदा हो गया तो 2-3 घंटे आराम करने के बाद मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत दूर चली गई। यह एक छोटा सा गांव था जहां पर बहुत कम लोग रहते थे। यहाँ पर मैंने एक पुरानी सी झोपड़ी में अपना डेरा कर लिया और अपने बच्चे की परवरिश करने लगी। शायद मुझे मेरे पति और मालिक मालकिन ने ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं इतनी दूर जा चुकी थी कि जहाँ के बारे में उन लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ पर भी मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था और मैं अपने बच्चे को कम कमाई में ही पाल रही थी। लेकिन शायद मुझे मेरे किए की सजा मिलनी थी, क्योंकि मैंने उन दोनों पति पत्नी का दिल दुखाया था। मुझे मेरे किए की सजा इस तरह से मिली कि एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। गांव के ही लोगों ने मुझे विधवा समझकर मुझे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहां पर पता चला कि मुझे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है और मैं जब तक जी रही हूँ, ना जाने किस दिन मेरी मौत आ जाए। मैंने अपनी यादों को ताजा करने के लिए अपनी जिंदगी की पूरी कहानी डायरी में लिखना शुरू कर दी, ताकि जो गलती मैंने की है वो आगे कभी कोई औरत ना करे। मैं डायरी रोज लिखती थी। देखते ही देखते मेरा बेटा 15 साल का हो गया। मेरा बेटा बचपन से ही बहुत समझदार था, क्योंकि मालिक भी बहुत समझदार और ईमानदार आदमी थे। वो हूबहू अपने पिता पर गया था। भगवान ने मेरे बेटे की परवरिश करने के लिए शायद मुझे 15 साल तक जिंदा रखा था। एक दिन न जाने कैसे मेरे बेटे के हाथ में वो डायरी लग गई।
उसे मैं गांव के ही सरकारी स्कूल में मुफ्त में पढ़ा रही थी। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसलिए वो पढ़ना लिखना जल्दी ही सीख गया था। मेरे बेटे ने मेरी डायरी पढ़ ली और उसे मेरी हकीकत के बारे में सब कुछ पता चल गया। जब उसने मुझसे इस बारे में सवाल किया तो मैं बहुत डर गई कि इसे कहाँ से पता चला। तब उसने मुझे मेरी डायरी दिखाई। इस सदमा में बर्दाश्त ना कर सकी और मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरे बेटे ने शायद मेरी जान बचाने के लिए मेरे साथ बहुत कुछ किया। उस डायरी में शहर का वो पता भी लिखा हुआ था जिसमें मालिक और मालकिन का बंगला था। वो मुझे गांव की ही एक मौसी के पास छोड़कर मालिक और मालकिन के पास चला गया और मेरी वो डायरी भी अपने साथ ले गया। मैंने उसे जाने से बहुत मना किया था, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। वो अकेला ही चला गया और जब वो वहां गया तो उसने सारी हकीकत मालिक और मालकिन को बताई। मालिक और मालकिन को बहुत गुस्सा आया था और उन लोगों ने उसकी बात सुनकर सोचा कि यह बच्चा झूठ बोल रहा है। लेकिन जब उन्होंने उसकी शक्ल को गौर से देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि मालिक के गाल पर एक छोटा सा मस्सा था। यही मस्सा इस लड़के के गाल पर भी था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि यह लड़का मालिक का ही बेटा है और उसके बात करने का अंदाज भी बिल्कुल मालिक की ही तरह ही था। वो लड़का बिल्कुल हूबहू मालिक पर ही गया था। इस बात का भरोसा उन दोनों को हो गया था क्योंकि वो उनकी ही औलाद था। मालिक और मालकिन अपने गुस्से की वजह से चाहते थे कि वो हमारी मदद ना करें। उसने कहा था, आप लोग मेरे साथ चलें और मेरी माँ की जान बचा लें। उनको शहर इलाज के लिए लेकर जाना है और उनका ऑपरेशन होना है, वरना वे मर जाएंगी। मालिक और मालकिन का तो आज तक कोई बच्चा ही नहीं हुआ था और मेरे भाग जाने के बाद उन्होंने बच्चे की ख्वाहिश को खत्म कर दिया था, क्योंकि मालिक का कहना था कि शायद भगवान नहीं चाहता कि हमारे पास बच्चा आए। अब भगवान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वे दूसरी शादी कर लें और उस औरत की भी नीयत बदल जाए। उनके घर की भरोसेमंद नौकरानी भी बदल गई थी और यही सब सोचते हुए उन्होंने औलाद का ख्याल दिल से निकाल दिया था, क्योंकि वे बेचारे तो मेरे भरोसे बैठे हुए थे। जब ये दोनों उस लड़के के साथ मुझसे मिलने के लिए आए तो मुझे देखकर उनकी पुरानी यादें ताजा हो गई। फिलहाल उन्होंने मुझे इतनी बीमारी में तड़पते हुए देखकर माफ तो कर दिया था, लेकिन उन्होंने मुझसे शिकायत जाहिर की कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया था। तुम जानती थी हमने दुनिया वालों से झूठ बोला था। जब तुम भाग गई तो हमने लोगों से कहा कि हमारा बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ था, लेकिन अस्पताल में ही किसी ने चोरी कर लिया और उसका कुछ पता ना चल सका और हम फिर से बे औलाद रह गए। हमें क्या पता था कि आज 15 साल बाद हम अपने बेटे को इस तरह से देखेंगे। मैंने मालिक और मालकिन से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन दोनों ने मुझे माफ कर दिया और वे लोग मुझे शहर ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने मेरा एक अच्छे अस्पताल में ऑपरेशन करवाया। भगवान ने शायद मुझे जिंदगी दे दी थी। मेरी गलती तो बहुत बड़ी थी, जिसके लिए मुझे मौत मिलती वो भी कम थी, लेकिन मेरे बेटे की दुआओं और उसकी मेहनत का नतीजा था कि मैं बच गई। मेरे बच्चों को भी पता चल गया था कि मैं 15 साल तक कहाँ छुपी रही। मेरा पति तो 10 साल पहले किसी एक्सीडेंट में मर गया था और मेरे बच्चों ने मुझे तलाश करने की बहुत कोशिश की। एक तरफ से मैंने अपने बच्चों का भी दिल दुखाया था कि अपने तीनों बच्चों को छोड़कर मैं चली गई थी। मेरे तीनों बच्चे जवान हो गए थे और इधर जो मालिक का बेटा था वो 15 साल का था। 15 साल तक वो मालिक और मालकिन से दूर रहा। मैंने मालिक और मालकिन का बेटा उनको सौंप दिया था, लेकिन मेरा बेटा मुझे ही अपनी माँ समझता था। उसे सारी हकीकत के बारे में तो पता था, लेकिन मैंने उससे कहा, बेटा शायद यही मेरी गलती का पश्चाताप है। मैं इसी तरह से अपनी गलती को सुधार सकती हूँ। मैं अब और इन पति पत्नी के साथ गलत नहीं कर सकती। इन्हीं की वजह से तो मेरी जिंदगी बच सकी है। मैं तुमसे मिलने के लिए आया करूंगी, लेकिन तुम्हारे असल पिता तो मालिक ही हैं। इस तरह से मैं अपने गांव बच्चों के पास चली गई और मालिक मालकिन को उनका बेटा वापस कर दिया। अब वे लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं और इधर मैं अपने बच्चों के साथ रहकर खुश हूँ। मालिक मालकिन ने इतने सालों बाद भी अपना वादा निभाया और उनका बेटा सौंपने पर मुझे 50 लाख रुपए दे दिए। मुझे 50 लाख की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा, अब तुम्हारा पति भी कमाने वाला नहीं है, ये पैसा रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मुझे अफसोस हो रहा था कि इन भले पति पत्नी के साथ मैंने बहुत गलत किया था, लेकिन मुझे अपने छोटे बेटे की याद भी अभी भी सताती है। जब मुझे उसकी याद आती है तो मैं उससे मिलने के लिए चली जाती हूँ। मालिक मालकिन ने लोगों को बताया कि यह उनका वही बेटा है जो अस्पताल से चोरी हो गया था।
और अब 15 साल बाद ये उनको मिल गया। मेरे बेटे ने मालिक और मालकिन को अपना माता पिता मान लिया था और वो उनके साथ उनके घर में अब बहुत खुश हैं। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।